बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए स्पाइसी शलजम मटर की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। और रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब कर रेड बटन दबाइए। बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब एक पैन में हमने 3 टेबल स्पून जो है वो ऑयल डाला है। हल्का सा ही गुनगुना हो जाए तो फिर हम इसमें 3 मीडियम साइज़ की बारीक कटी प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि ये बस गोल्डन हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे ज़ीरा 1 टीस्पून। और आप देख सकते हैं प्याज को हमने बहुत ज़्यादा लाल नहीं किया। फिर बारीक कटा हुआ लहसुन अदरक 1.5 टेबल स्पून, चाहे तो आप कुचल कर डाल दें या बारीक काट के। हरी मिर्चें मोटी वाली जो होती हैं बड़ी, वो 2 ली थी मैंने और इसको मोटा मोटा काट लिया है। इसको हरी मिर्च को इन सब चीज़ों को हमने तकरीबन 40-50 सेकंड तक फ्राई करा। आँच हल्की ही होती है, मिट्टी की पतीली है इसलिए, वरना मिट्टी की पतीली जो है वो चटक जाती है, याद रखिएगा। कुटी हुई मिर्च जाएगी इसमें 1 टीस्पून, पिसा हुआ लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, धनिया पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून और हल्दी पाउडर जाएगा ½ टीस्पून। एक 2 सेकंड हमने इसको फ्राई करा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मसाले जो हैं वो जल जाएंगे। फिर इसके बाद हमने इसमें टमाटर डाला, बारीक कटा 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, अच्छे बारीक कटे हुए। अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अब इसको में नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। और नमक और मिर्च और हरी मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। जो लोग तेज़ खाते हैं वो ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसको ढक के टमाटर के गल जाने तक कुक करेंगे। तो ये देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है, टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। बस अब इसमें डाल देंगे हम मटर 1 कप। इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर इसमें करेंगे हम ½ कप के बराबर पानी ऐड। उसके बाद फिर हम थोड़ा इसमें मटर गलाते हैं। बस 5 से 7 मिनट मैंने इसको ढक के कुक किया है। आज जो है वो स्लो ही है। 5 से 7 मिनट कुक करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं गलाऊँगी क्योंकि शलजम के साथ भी मटर पकेंगे। तो ये देखें ऑयल जो हो चुका है सेपरेट, अच्छे से मसाला जो है पक चुका है। अब हम यहाँ पर इसमें करेंगे ऐड शलजम। अगर शलजम आप चख के देख लें, अगर शलजम मीठे हैं तो आप ऐसे डाल दें। और 700 ग्राम के बारीक काट के मैंने शलजम यूज़ किया है। और अगर ये खारे हैं तो आप इसमें इस टाइम पे 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून चीनी ऐड कर लिएगा, तो उससे इसका टेस्ट जो है बहुत ज़बरदस्त होगा। ½ कप पानी डाल दें और इसको ढक के शलजम के गल जाने तक पकाते हैं। तो एक बार आप चेक कर लेंगे तो मीठे होंगे तो फिर ओके है। और अगर मीठे नहीं है, हल्के से खारे भी होते हैं ये कभी कभी। आजकल तो सीज़न है तो अच्छे आ रहे हैं, और सीज़न नहीं हो तो कभी कभी खारे भी होते हैं। तो खारे हों तो आप इसमें चीनी ऐड कर लें थोड़ी सी बस। अब हमने इसको ऐसे कर लेंगे ताकि ये थोड़े से टूट जाएँ और मैशी से हो जाएँ। अच्छी सी भुनाई करी, पानी ड्राई करा, फिर इसमें हमने हरा धनिया डाला तकरीबन ½ कप बारीक कटा। थोड़ा सा करेंगे इसको मिक्स और फिर इसमें डालेंगे हम गरम मसाला 1 टीस्पून। ये होममेड है, इसका लिंक मैं आपको आई कार्ड पे दे दूंगी ऊपर, तो आप ज़रूर इसको चेक करें। होममेड गरम मसाले को अच्छी तरह से कर दें मिक्स और फिर आप इसको करें हम डिश आउट। 2-4 मिनट आप इसको ढक के भी रख सकते हैं ताकि अच्छे से सारे फ्लेवर जो है मिक्स हो जाएं। और फिर आप इसको करें डिश आउट गरम गरम। और ये बहुत ज़बरदस्त लगता है, चाहे तो आप बॉयल राइस के साथ खाएं या फिर घर की रोटी के साथ। बड़ी मज़ेदार सी सब्ज़ी है, ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।